एक बार एक गांव में सेठ जी ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। मंदिर जब बन के तैयार हुआ तो बहुत से लोग मंदिर में दर्शन लाभ के लिए पहुंचने लगे। मंदिर की भव्यता को देख लोग मंदिर का गुणगान करते नहीं थकते थे। समय के साथ साथ मंदिर की ख्याति जाने माने मंदिरों में होने लगी और दूर दूर से लोग दर्शन लाभ को मंदिर में पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देख सेठ जी ने मंदिर में ही श्रद्धालुओं के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था का प्रबंध किया। लेकिन जल्द ही उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हुई जो मंदिर में इन सभी व्यवस्थाओं की देख रेख कर सके और मंदिर की व्यवस्था बनाए रखे। अगले ही दिन उसने मंदिर के बाहर एक व्यवस्थापक के लिए नोटिस लगा दिया। नोटिस को देख कई लोग सेठ जी के पास आने लगे। लोगों को पता था कि यदि मंदिर में व्यवस्थापक का काम मिल जाएगा तो वेतन भी बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन सेठ जी सभी से मिलने के बाद उन्हें लौटा देता और सभी से यही कहता कि मुझे इस काम के लिए एक योग्य व्यक्ति चाहिए जो मंदिर की सही से देख रेख कर सके। बहुत से लोग रिजेक्ट हो जाने के कारण सेठ जी को मन ही मन गालियां देते। कुछ लोग उसे मूर्ख और पागल भी कह देते थे, लेकिन वह किसी की बात पर ध्यान नहीं देता और मंदिर के व्यवस्थापक के लिए एक योग्य व्यक्ति की खोज में लगा रहता। सेठ जी रोज सुबह अपने घर की छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों को देखा करता। एक दिन एक बहुत ही गरीब व्यक्ति मंदिर में भगवान के दर्शन को आया। सेठ जी अपने घर की छत पर बैठा उसे देख रहा था। उसने फटे हुए और मैले कपड़े पहने हुए थे। देखने से बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं लग रहा था। जब वह भगवान का दर्शन करके जाने लगा तो सेठ जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम करेंगे? सेठ जी की बात सुनकर वह काफ़ी आश्चर्य में पड़ गया और हाथ जोड़ते हुए बोला, सेठ जी मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ और पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। इतने बड़े मंदिर का प्रबंध मैं कैसे संभाल सकता हूँ? सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मंदिर की व्यवस्था के लिए कोई विद्वान पुरुष नहीं चाहिए। मैं तो किसी योग्य व्यक्ति को इस मंदिर के प्रबंध का काम सौंपना चाहता हूँ। लेकिन इतने सब श्रद्धालुओं में आपने मुझे ही योग्य व्यक्ति क्यों माना? उसने आश्चर्य से पूछा। सेठ जी बोला, मैं जानता हूँ कि आप एक योग्य व्यक्ति हैं। मंदिर के रास्ते में मैंने कई दिनों से एक ईंट का टुकड़ा गाड़ा था जिसका एक कोना ऊपर निकल आया था। मैं कई दिनों से देख रहा था कि उस ईंट के टुकड़े से कई लोगों को ठोकर लगती थी और कई लोग उस ईंट के टुकड़े से ठोकर खाकर गिर भी जाते थे। लेकिन किसी ने भी उस ईंट के टुकड़े को वहां से हटाने के बारे में नहीं सोचा। आपको उस ईंट के टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, लेकिन फिर भी आपने उसे देखकर वहां से हटाने की सोची। मैं देख रहा था कि आप मजदूर से पावड़ा लेकर गए और उस टुकड़े को खोदकर वहां की भूमि समतल कर दी। सेठ जी की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, मैंने कोई महान कार्य नहीं किया। दूसरों के बारे में सोचना और रास्ते में आने वाली दुविधाओं को दूर करना तो हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। मैंने तो बस वही किया जो मेरा कर्तव्य था। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने कर्तव्यों को जानने और उनका पालन करने वाले लोग ही योग्य होते हैं। इतना कहकर सेठ जी ने मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को सौंप दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई हमें देखें या ना देखें, फिर भी अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।